तब इस पवित्र यीशु के पावन लहू से धुलना मतलब धुल जाना मतलब है कि इसे समझने के लिए उसका पार्श्व भाग, उसके बैकग्राउंड को देखना है। यीशु को देखते ही संत यूहन्ना बपतिस्ता जो इस संसार में आए थे यीशु के पहले, उन्होंने यीशु को देखा और ये कहा, यह है ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप को हर लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। संत यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय में 29वां वचन। वो उसे देखे लेकिन उससे भी अलग एक और वचन है इस प्रायश्चित काल के लिए। सबसे पहले हमें अपने पापों पर पश्चाताप करना है, पापों को याद करना है और पाप स्वीकार करना है। उसके लिए उचित जो वचन है वो है मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 2 वचन। ये वचन कहता है, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने घोषित किया, पश्चाताप करो क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, नज़दीक आ गया है, तुम्हारे ही करीब है, तुम्हारे कितने नज़दीक है। हालेलुया। तब ईश्वर का राज्य नज़दीक है, तुम पश्चाताप कर लो क्योंकि तुम्हें ईश्वर के राज्य में जाना है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। नरक में मत जाओ, वो ये कह रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नरक का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, सही नहीं है, इसलिए तुम पश्चाताप के रास्ते पे चलो और पश्चाताप करते करते स्वर्ग चले जाओ। यही नहीं बल्कि यीशु जब संसार में उसके पीछे आए तो यीशु ने आते ही मत्ती के सुसमाचार में 4 अध्याय 7 वचन, यूहन्ना बपतिस्ता के कहने के तुरंत बाद अगले अध्याय में यीशु ने क्या कहा? यीशु ने भी यही घोषित किया, पश्चाताप करो क्योंकि ईश्वर का राज्य नज़दीक आ गया है, तुम्हारे करीब है, बहुत नज़दीक है। तुम पश्चाताप करो, तुम्हें ईश्वर का राज्य मिल जाएगा। ईश्वर के राज्य में तो तुम आसानी से जा सकते हो, तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तब प्यारे भाइयों और बहनों, इसका सीधा अर्थ है कि हमारी मुक्ति, हमारी रक्षा, हमारा उद्धार, जो हमें मुक्ति मिलनी है कई सारे बातों से, कई सारी जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, आपको चिंताओं से मुक्ति चाहिए, आपको परेशानियां हैं, आपकी उलझनें ख़त्म होनी है, आपके बच्चों के बारे में, आपके जो जीवन साथी के बारे में है, आपके माता पिता की समस्या या उनके आपके विचारों में ही आपका जो संघर्ष है हो रहा है, वो छूट नहीं रहा। मतलब आप एक विचार पर आप टिक नहीं पाते हैं। आपका एक बार एक सोचते, एक बार एक सोचना, कई शक मन में पैदा होते हैं, कई लोगों के बारे में, कई परिस्थितियों के बारे में, ईश्वर के बारे में भी हम कभी कभी बुरा सोचने लगते, कभी कभी सोचते मुझे क्यों ईश्वर ने ये किया, मुझे कि मेरे साथ ही क्यों ईश्वर ऐसे हुआ। तब इन सब का हल है एक उद्धार, ईश्वर का जो हमें उद्धार मिलेगा, इन सारी बातों से हमें छुटकारा मिलने लगेगा, ये सारी समस्या हमारी दूर होगी, रुकावटें हट जाएंगी हमारे जीवन की। इसे कहते हैं अंधकार। हम अंधकार में अब भी जी रहे हैं, अब भी ये अंधेरा हमें सता रहा है, कई अलग अलग ऐसे बातों से, कई अलग अलग जीवन की घटनाओं के द्वारा। उससे प्रभु हमें छुड़ाना चाहते हैं, उससे प्रभु हमारा उद्धार करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसको नहीं चाहिए प्यारे भाइयों बहनों। इसके लिए ही तो उलझन दूर करने के लिए लोग जाते हैं डॉक्टरों के पास दवाई लेने, या नींद नहीं आती, ऐसी कई सारी समस्याएं जिसकी है, इन सब से उद्धार हमारा होगा, हम मुक्ति पाएंगे, ऐसी सच्ची मुक्ति महसूस होगी कि कभी ये दर्द था ही नहीं, कभी ऐसे हमको परेशानी आई ही नहीं, ऐसे आपको लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये यीशु पश्चाताप करने के द्वारा यीशु में उनके पावन लहू का जो हम पर असर आएगा। यूहन्ना का पत्र 1 अध्याय, यूहन्ना के पहले पत्र में 1 अध्याय 7 वचन, एफेसियों के नाम पत्र में 1 अध्याय 7 वचन में जैसे वैसे ही लिखा हुआ है, दोनों भी, और दोनों वचनों के द्वारा मैं आपको दृढ़ता के साथ कह सकती हूँ कि ये यीशु का लहू हमें पूरी तरह मुक्ति दिला देगा। आश्वस्त रहे, आप विश्वास करें, ये हमारे जीवन में सिद्ध होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और साबित हुआ है। तीसरा उसका गुण है या फायदा,
कलोसियों के नाम लिखे पत्र में 1 अध्याय 20 वचन में लिखा हुआ है कि यीशु का लहू, क्रूस पर बहाया गया वह रक्त, उससे शांति स्थापित होती है। हालेलुया, हालेलुया। तब यीशु का लहू केवल शुद्ध नहीं करता, शुद्ध करता है, पापों को क्षमा करता है, हमारा उद्धार करता है, हमें वो शांति भी दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा हमें शांति मिलती है मन में, तन में। आप शांत रूप से प्रार्थना करते करते यदि यीशु का रक्त मांगेंगे, तब कई लोगों का प्रार्थना में ही अनुभव है, ऐसा अनुभव हमें मिलता है कि जो कई डरावने दृश्य आप देखते थे, अंधेरा आपको, आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं तो कुछ लोगों को हमेशा अंधेरा दिखता है, काला काला कुछ दृश्य दिखता है, कुरूप सा, शैतान सा, तो वो सब हट जाएगा और ये आपको जैसे कि शांति महसूस होगी, आपका दिमाग ठंडा हो जाएगा, आपकी सारे परेशानियाँ दूर होते हुए आपको नज़र आएगा। यीशु का लहू मुझ पर बहा दीजिए प्रभु, मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में, मेरे शरीर में, मेरे विचारों में। ऐसे हमें प्रार्थना करनी है। यीशु का लहू मुझ पर बहाइए, यीशु का लहू मुझ पर आ जाए, यीशु का लहू मुझ पर आ जाए, यीशु का लहू मुझ पे आकर मुझे शुद्ध करे, मुझे पवित्र कर दे। हालेलुया। ऐसे प्रार्थना करने पर हम शुद्ध होंगे, पवित्र भी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा, यीशु के लहू के द्वारा ही जो हमें मिलता है शुद्धिकरण, पापों से शुद्धिकरण तो होगा। हमारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं, जो हम हर दिन पाप करते हैं ना, हम भूल भी जाते हैं। कई अनजाने में किसी को कुछ हमने बोल दिया, टेढ़े मुंह से कुछ बोल दिया और चल दिए। किसी को कुछ हमसे कहना था, हमने उसको वक्त नहीं दिया, उसको अनदेखा कर दिया। किसी ने हमसे कुछ अपेक्षा रखी होगी, उसे कुछ चाहिए होगा, हमने उसे भी शायद टाल दिया, या बच्चों को समय दिया नहीं। ऐसी कई सारी छोटी छोटी जो लघु पाप कहते हैं ना, उनसे भी हमारा शुद्धिकरण अपने आप हो जाता है। छोटे छोटे पाप है वो प्रभु अपने आप क्षमा कर देते हैं, यीशु के रक्त में वे क्षमा हो जाते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े जो पाप है उसके लिए हमें पश्चाताप करना है, फिर यीशु का लहू मांगकर हमें अपने पापों से हमें धोकर शुद्धिकरण कर लेना चाहिए, हमें मांगना चाहिए स्वयं। और प्रभु अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले आते हैं। यीशु के लहू में वो शक्ति है। हालेलुया। यीशु के रक्त द्वारा अंधकार मिटता है और प्रकाश में आ जाते हैं। वो यीशु का रक्त इतना असरदार है कि हमें महसूस होगा अंधेरा निकलता है, शैतान हमसे दूर हो जाता है, शैतान की कोई चालें हम पर नहीं चलेंगी। शैतान यीशु के पवित्र लहू से डरता है, वो भाग जाता है, वो वहाँ रुकता नहीं। हालेलुया। क्रूस के सामने भी वो झुकता है, पवित्र क्रूस से भी वो डरता है, पवित्र जपमाला से भी डरता है। हमारे लिए दिए हुए हथियार है यीशु और ईश्वर के। यीशु का पवित्र लहू जो कलवरी के क्रूस पर बहा था, उस गोलगोता नामक स्थान पर, तब वही गागुल्ता के नामक स्थान पर, और वही रक्त आज भी, अब भी उसका असर और भविष्य में भी उसका असर सबके लिए एक समान ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कार्य ऐसे ही करेगा और वो सबको शुद्ध कर, सारे सबों के पापों के लिए, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक धर्म के व्यक्ति के, एक धर्म या एक जाति, एक प्रजाति, एक भाषा के लोगों के लिए नहीं। आगे वचन कहता है, प्रकाशना ग्रंथ में 5 अध्याय में 9 वचन में लिखा है, तू ही मेमना है ईश्वर का, और तू ही वह ग्रंथ खोलने के, धर्म ग्रंथ खोलने के और पढ़ने के योग्य है प्रभु, क्योंकि तुम्हारे ही लहू से हर एक वंश, हर एक भाषा के और हर एक लोग, हर एक राष्ट्र शुद्ध होता है तुम्हारे लहू द्वारा। यीशु के पवित्र लहू द्वारा ये सारी बातें होती है। भाषा शुद्ध होती है, अलग अलग जो प्रजाति के लोग हैं उनके वंशावली शुद्ध होती है। राष्ट्रों को भी प्रभु शुद्ध करते हैं। फिर वे युद्ध के लिए नहीं जाएंगे, फिर वे आपस में शांति बहाल करेंगे, शांति वाली बातें करेंगे, एक दूसरे को मदद करने जैसे वे भी अपने आप में वो पावन अनुभव पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
और यूहन्ना बपतिस्ता ने जो यीशु को देखकर कहा कि ये है ईश्वर का मेमना, सचमुच यीशु ही ईश्वर का मेमना बन गया। हालेलुया। इस संसार में आकर यीशु ईश्वर का एक मेमना जैसे बन गया। मेमना मतलब वही बकरी या जो बकरा जो पुराने ज़माने में एक जानवर को अर्पित करते थे। यीशु स्वयं वहाँ विनम्र बनकर खड़े हुए। हाँ, आज मैं तैयार हूँ, ईश पिता परमेश्वर ने कहा, इसलिए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए केवल मैं यहाँ ईश्वर का मेमना बनूंगा और मैं अपना रक्त बहाकर सबों का उद्धार करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर भी यीशु मरने पर भी यीशु जीवित हो उठेंगे। यीशु को पता है यीशु जीवित हो उठे, इसीलिए यीशु के रक्त के द्वारा हमारे पापों की शुद्धि होती है, हमारे बीमारी से चंगाई मिलती है, आत्मा का शुद्धिकरण होता है। हम पापों के जो छोटे छोटे पाप हैं वे भी हमारी भूलों को वो क्षमा करते हैं, माफ़ करते हैं। सारे राष्ट्रों को, सारे संसार को वे शुद्ध करते हैं। हर प्रकार जाति के लोगों के लिए, हर धर्म के किसी भी व्यक्ति के लिए यीशु ने लहू बहाया। जिसे जिसे चाहिए उसे वो दावा कर सकते हैं, यीशु का पवित्र लहू अपने ऊपर मांग सकते हैं और उनको प्रभु से चंगाई, शुद्धिकरण, आशीष मिलते रहेंगे। सबसे इससे भी बढ़कर है, यीशु ने शैतान पर विजय पाया। क्यों शैतान डरता है यीशु से? क्योंकि ये उसने पाप के द्वारा आदि मानव से पाप करवाया, उनसे मृत्यु लेकर आया। उनके लिए जो उसका दुष्परिणाम था वो था उनकी सज़ा। यीशु ने सारी सज़ा को, सारे दंड शिक्षा को माफ़ कर दिया, दंड हटा दिया हमारे ऊपर से। उसके जो परिणाम थे, मृत्यु भी परिणाम था। और शैतान ने जो विजय पाई थी हम पर, वो विजयी को यीशु ने पराजय में बदल दिया। शैतान वहाँ हार मान जाता है, वो नीचे गिर जाता है यीशु के सामने। पवित्र लहू जब हम छिड़कते हैं तो वो पवित्र लहू मुझ पर छिड़क दो प्रभु, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे जीवन में, मेरे सारे काम पर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे चारों ओर जहाँ मेरे दुश्मन हैं सब जगह पर प्रभु आपका पवित्र रक्त उंडेल दो, आपका पवित्र रक्त छिड़का दो, बहा दो। तो उससे हमें ये मुक्ति और विजय प्राप्त होगी। इस विजय से शैतान बहुत डरता है और वो भाग जाता है, क्योंकि मृत्यु पर विजय मिल रही है, शैतान पर हमें मात मिल रही है। वो हमें कुछ और उसके जो दुष्ट आत्मा है, उसके जो चेले हैं, वो भी हमसे जो बार बार हमें पिशाच जैसे शैतान सताने के लिए आता है, वो पीड़ाएं हमें नहीं दे पाएंगे। हम निरंतर यीशु का लहू मांगते रहे, उसकी इसी विशेषता को समझना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य था प्यारे भाई और बहनों, ये हमें समझकर आगे बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसे विश्वास के साथ स्वीकार कर, यीशु को पहले हम स्वीकार करें कि वो ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर हमारे लिए खून बहाने आया, हमारे लिए वो क्रूस पर बलि चढ़े, हमारे खातिर वो मर गए, तब ही ये संभव होगा। हमें उसे मानना, यीशु को स्वीकार करना है, यीशु के रक्त को भी स्वीकार करना है और उसमें विश्वास करना है। हालेलुया। चौथा, स्वयं के पापों को याद कर पश्चाताप करेंगे, तब ये लहू हम पर ज़्यादा असर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी बुरी आदतों से भी छुटकारा पाएंगे। कई सालों से जो बुरी आदतों में जी रहे हैं, कई शराब की आदत या धूम्रपान की आदत नहीं छोड़ पाते, किसी को सिगरेट की इतनी लत है, बार बार उनको चाहिए, हर एक घंटे, हर एक दूसरे 15 मिनट में या 10 मिनट में, या हर एक ख़त्म नहीं हुई तो दूसरी। ऐसे कई लोगों को देखा है, कुछ लोगों को मैंने भी देखा है जो ऐसे करते हैं। ख़त्म होते ही तुरंत वो बेचैन से हो जाते हैं। यहाँ मैंने नज़दीक से नहीं देखा, जब मैं रेलवे स्टेशन पे ट्रेन के लिए खड़ी रहती थी तब मैंने कई बार ऐसे नज़र घुमाई तो मुझे नज़र आया है। और कुछ लोग बहुत ऐसे परेशान रहते, जानबूझ के दूसरों को भी ये आदतें लगाते हैं, अपनी गलतियाँ दूसरों पर डाल देना। इससे छुटकारा मिलेगा। कुछ को जो नशीले पदार्थ हैं, कुछ भी नशा करते हैं बहुत ज़्यादा, और नशे जैसे ड्रग्स वगैरह, उनसे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा। जो छोटी छोटी जो गुटखा या पान तंबाकू ऐसे जो
ज़रूरत नहीं है हमें इन चीज़ों की, उनसे भी प्रभु आपको छुटकारा देंगे, आपको मुक्ति मिलेगी, आपको प्रभु का आशीष आएगा।